ज़ॉम्बीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादातर लोग रियल नहीं मानते, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें सिर्फ मूवीज़ और वीडियो गेम्स में देखा होगा। लेकिन अगर आज मैं आप सब लोगों को बताऊं कि हमारी अर्थ पर असलियत में ज़ॉम्बीज़ के कई केस हो चुके हैं और हमारे नेचर में भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और ज़ॉम्बी वायरस के आने की पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा 5 ऐसे रीजंस के बारे में जो ये साफ दिखाते हैं कि फ्यूचर में ज़ॉम्बी वायरस या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सच में आ सकता है। अगर आप भी इस ज़ॉम्बी संकट से सतर्क होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट। दोस्तों, टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट एक ऐसा पैरासाइट है जो रैट्स यानी चूहों को इन्फेक्ट करता है। ये पैरासाइट चूहे के बॉडी में घुसकर उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और इससे चूहे के दिमाग में ऐसा असर होता है कि वो बिल्ली से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। और अगर कोई बिल्ली ऐसे किसी इन्फेक्टेड चूहे को खा ले तो ये उस बिल्ली के बॉडी में पनपना शुरू हो जाता है, जहाँ से यह आराम से इंसानों में भी फैल सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएसए के कई लोगों में इस टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट के लक्षण पाए जा चुके हैं। नंबर 2, ह्यूमन ज़ॉम्बीज़। जी हाँ, आपने सही सुना, ह्यूमन यानी इंसानी ज़ॉम्बीज़। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका में पड़ने वाले आइलैंड देश हेती में काफ़ी सालों से ज़ॉम्बी केसेस के आने की न्यूज़ आती रहती है। 1997 में जब एक इंग्लिश मेडिकल जर्नल लैंसेट ने इस पर रिसर्च किया तो उन्हें हेती में 3 ज़ॉम्बी केस मिले। वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग ये तीनों लोगों की कई साल पहले मौत हो जाने के बावजूद इनको रातों में रोड पर चलते हुए देखा गया। स्टडी करने के बाद पता चला कि इनमें से पहले पर्सन को कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी थी, जिसमें इंसान को बिना किसी वजह के चलने की आदत हो जाती है। वहीं बाकी 2 लोगों में भी ब्रेन रिलेटेड बीमारियां पाई गईं। लास्ट में पता चला कि इन तीनों लोगों की शक्लें उन पहले मरे 3 लोगों से मिलती थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर हेती में ऐसे और भी केसेस मौजूद हैं तो क्या सच में हेती देश के जंगलों में कोई ज़ॉम्बी सीक्रेट छिपा हुआ है? अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। नंबर 3, ज़ॉम्बी आंट्स। दोस्तों, ओफियोकोर्डाइसेप्स यूनिलेटरलिस एक टाइप का पैरासाइटिक फंगस है जो कि खासकर आंट्स यानी चींटियों को इन्फेक्ट करता है। चींटी के बॉडी में घुसते ही ये उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो पेड़ पर क्लाइंब करके करीब 25 सेंटीमीटर हाइट पर चले जाए और वहाँ पहुँचते ही ये चींटी को मार देता है। उसके बाद इसी आंट की बॉडी से ये अपने फंगस को ग्रो कर लेता है। अब सोचने की बात ये है कि अगर ये ओफियोकोर्डाइसेप्स फंगस चींटियों से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाए तो क्या हम भी इन्हीं चींटियों की तरह अपना दिमागी बैलेंस खो देंगे? नंबर 4, ज़ॉम्बी वायरस। दोस्तों, अगर हम ये सोचें कि क्या मरा हुआ इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है तो शायद ये बात हमें इम्पॉसिबल लगे। लेकिन अगर कोई ऐसा वायरस बन जाए जो ह्यूमंस के अंदर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स करे कि वो ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करने लगें तो ये बात काफ़ी हद तक पॉसिबल लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेबीज़ बीमारी, जिसमें डॉग्स के काटने से सीधा ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है और फिर वो इन्फेक्टेड बंदा अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता। फ्लोरिडा की सीनियर वायरोलॉजिस्ट संहिता एड्रियाने के अकॉर्डिंग अगर रेबीज़ और फ्लू वायरस दोनों साथ में मिलकर एयर में ट्रांसमिट हो जाएं तो इनसे इन्फेक्ट होने पर इंसानों में ज़ॉम्बी के जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं और धीरे धीरे ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बदल सकता है। नंबर 5, ज़ॉम्बी प्लांट्स। दोस्तों, 2014 में यूके के एक रिसर्च ग्रुप को एक बैक्टीरिया मिला जिसका नाम है फाइटोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया प्लांट्स को ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है। आइए जानते हैं कैसे। ये बैक्टीरिया गोल्डन रॉड्स नाम के प्लांट को इन्फेक्ट करता है जिस पर येलो फ्लावर्स खिलते हैं। इन्फेक्ट होने के बाद अगर कोई इंसेक्ट इस प्लांट पर आता है तो ये बैक्टीरिया उस इंसेक्ट के थ्रू दूसरे प्लांट्स में फैल जाता है और इस तरह से ये एक ज़ॉम्बी प्लांट की तरह काम करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से रिलेटेड सेकंड वीडियो जिसमें मैंने आपको बताए वो 5 पॉसिबल रीजंस जिनकी वजह से हमारी अर्थ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ सकता है। हम आशा तो यही करेंगे
कि ऐसा कभी ना हो, बट वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय।